साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 को लेकर के पर्यावरण। और पर्यावरण का ये पार्ट 2 है। इसके पहले का पार्ट 1 आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पर्यावरण वर्ग 3 स्पेशल आप प्लेलिस्ट में देख लेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लेंगे, सबको पता है वर्ग 3 के एग्जाम्पल को पास में सबका समय कीमती है। तो सीधे हम अपने बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। जिसको भी वीडियो पसंद आए और रेगुलर वर्ग 3 की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें ताकि समय समय पर आपको वीडियो मिलते रहें। तो बेल आइकन भी प्रेस कर लें। बढ़ते हैं आज के सीधे प्रश्न की तरफ, क्योंकि सबको पता है कि अब वर्ग 3 की हमारी तैयारी चल रही है। हमारा गोल वर्ग 3 है और आप सभी को यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण तथ्य वर्ग 3 को लेकर के ही मैं पर्यावरण के लेकर के आया हूँ। आगे वाले समय में बहुत सारे और वीडियो मिलेंगे। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, जो आज के हमारे अधिकतर प्रश्न हैं वो है बायोडायवर्सिटी को लेकर के। तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, रेगुलर पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है WG रोजेन। इन्होंने 1985 में सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। जो हमारा दूसरा प्रश्न है, जैविक विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो इसका राइट आंसर है रेमंड F दसमान। ये दोनों क्वेश्चन हमें याद रखने हैं। इसमें हमें विशेष अंतर याद रखना, ये जैव विविधता है और ये जैविक विविधता है। एक का आंसर WG रोजेन है, दूसरे का आंसर रेमंड F दसमान है। तीसरा जो हमारा प्रश्न है, सर्वाधिक प्रजाति विविधता किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। प्रजाति विविधता का मतलब होता है कई तरीके की प्रजाति के जीव जंतु पाए जाना। तो इसका जो राइट आंसर, इसका राइट आंसर है भूमध्य रेखीय प्रदेश। भूमध्य रेखीय प्रदेश क्या कहलाता है, जो हमारी ये इक्वेटर है और ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा। इन कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र से लेकर के जो हमारा बीच का क्षेत्र है ये कहलाता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र। यहाँ पर सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है सबसे अधिक जैव विविधता प्रजातियों की, वो पाई जाती है भूमध्य रेखीय प्रदेश में। अगला है जैव विविधता का भंडारण उपमा किस भौगोलिक प्रदेश को प्रदान किया गया है। दोस्तों, तो जैव विविधता का जो भंडारण नामक जो उपमा दी गई है, ये दी गई है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन कौन से कहलाते हैं, यही भूमध्य रेखा के ऊपर वाले और नीचे वाले जो ये क्षेत्र, यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं, यहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। इन्हीं को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय वन। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है 2002 में भारत सरकार ने जैव विविधता का अधिनियम पारित किया। अगला है, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन क्षेत्र कौन सा है। तो अभी हमने देखा सर्वाधिक जैव विविधता प्रजाति जहाँ पाई जाती है वही जैव विविधता वाला क्षेत्र होगा, तो वो भी उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है। सातवां जो हमारा प्रश्न है, IUCN। दोस्तों, IUCN एक संस्था है जो रेड डाटा बुक का प्रकाशन करती है और रेड डाटा बुक के प्रकाशन में संकटापन्न जीवों को किस रंग के पृष्ठों में लिखा जाता है। संकटापन्न जीव ऐसे कहलाते हैं जो विलुप्त होने की कगार पर है। तो IUCN जो ऐसे जीवों को जो रखता है वो गुलाबी पृष्ठ के जो इसकी रेड डाटा बुक का प्रकाशन करती है IUCN। तो रेड डाटा बुक में जो गुलाबी रंग के पेज होते हैं वहाँ पर संकटापन्न जीवों की लिस्ट को रखा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रवाल के संगठक का मुख्य पदार्थ क्या है। दोस्तों, प्रवाल जो होती है मूंगे की चट्टानें कहलाती हैं और इसका जो प्रमुख पदार्थ है वो कैल्शियम कार्बोनेट है और इससे बनती है प्रवाल भित्ति। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा आज का अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप हैं। तो लक्षद्वीप भी कोरल द्वीप हैं, इसी को प्रवाल द्वीप भी कहते हैं, जो प्रवाल भित्ति से बने होते हैं। दोस्तों, आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति या प्रवाल द्वीप कौन सी है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत में जैव विविधता द्वार उपमा किस क्षेत्र को प्रदान की जाती है। दोस्तों, जैव विविधता का द्वार नामक उपमा जो दी जाती है वो दी जाती है पूर्वोत्तर के राज्यों में। पूर्वोत्तर के राज्यों में हम सबको पता है, पूर्वोत्तर के राज्य में जो आते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, ये सारे जो स्टेट हैं, जो 7 सिस्टर स्टेट हैं, वो पूर्वोत्तर राज्यों में आती हैं। जैव विविधता क्षरण के कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण कौन सा है। तो दोस्तों, जैव विविधता का क्षरण मतलब जो जैव विविधता बायोडायवर्सिटी खत्म हो रही है, इसका सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है, इसका प्रमुख कारण प्राकृतिक आवासों का विनाश। जब से मानव जाति का विकास हुआ तो वहाँ पर पेड़ पौधों को काटा गया और प्राकृतिक आवासों को नष्ट किया गया, जो जैव विविधता के विनाश का प्रमुख कारण बना।
इसके बाद अगला है हॉटस्पॉट। दोस्तों ये आपका वाईफाई वाला हॉटस्पॉट नहीं है, ये जैव विविधता संबंधी हॉटस्पॉट है। तो हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके जो राइट आंसर है, जैव विविधता के हॉटस्पॉट के प्रतिपादक थे नॉर्मन मायर्स। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जैव विविधता के जो प्रतिपादक थे वो थे नॉर्मन मायर्स। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। जो आज का हमारा अगला प्रश्न नंबर 13 है, भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो भारत को दोस्तों 10 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये भी हमें याद रखना है, ये हमारा पर्यावरण से रिलेटेड ही प्रश्न है। अगला है कल्प वृक्ष उपमा किस वृक्ष को प्रदान की जाती है? क्योंकि दोस्तों हम पढ़ते हैं पेड़ पौधों के बारे में, तो पर्यावरण से सीधा प्रश्न पूछ लिया जा सकता है हमसे। तो इसका राइट आंसर है नारियल, कि कल्प वृक्ष की उपमा जो दी जाती है वो नारियल के पेड़ को दी जाती है। अगला जो हमारा प्रश्न है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ये दोस्तों एक हमारा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्न है। तो किस प्रदेश में है? कुल्लू घाटी, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है हमारा। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों जैसे कि हर स्टेट में अलग अलग जो नेशनल पार्क होते हैं, नेशनल पार्कों की संख्या टोटल पूरे भारत में 104 है। और जो ये डाटा है मार्च 2021 का प्रकाशित डाटा है। इसके बाद और भी एक दो बढ़ गए होंगे, तो वो हमसे नहीं पूछा जाएगा। अभी हमसे जो लेटेस्ट पूछा जाता है 1 साल पुराना, तो मार्च 2021 में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 104 थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आज के पूरे वीडियो का जो सार है वो आज के इसी स्क्रीन पर है, कि ये हमसे कहीं ना कहीं डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। जो हमारे आज के अगले प्रश्न के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रमुख पर्यावरणीय अधिनियम और उनकी स्थापना वर्ष या उनका पारित होने वाला वर्ष। तो सबसे पहला जो हमारा है, इसको हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में वर्ग 3 के लिए काफ़ी स्पेशल है। इसमें हमें कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है। पहला है भारतीय वन अधिनियम। दोस्तों भारतीय वन अधिनियम कब आया? सन 1927 में। दूसरा वन जीव सुरक्षा अधिनियम कब आया? 1972 में। तो पहले वन अधिनियम 27 में, और इसका 27 को आप पलट दोगे तो बन जाएगा 72, और तो वन्य जीव सुरक्षा आ गया हमारा 1972 में। सबसे पहले वन के लिए, फिर वन्य जीवों के लिए। तीसरा है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम। जो हमारा वाटर पॉल्यूशन है उसको लेकर के जो हमारा बना वो बना 74 में, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम। फिर अगला आता है हमारा वन संरक्षण अधिनियम। दोस्तों ये भारतीय वन अधिनियम था, ये वन संरक्षण अधिनियम जो आया हमारा 1921 में। चौथे नंबर पर जो हमारा वन संरक्षण अधिनियम है कब आया? 1980 में। अगला जो हमारा है वायु प्रदूषण निवारण। वायु प्रदूषण निवारण जो अधिनियम आया और नियंत्रण अधिनियम ये आया 1981 में। जल प्रदूषण 74 में, और वन प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में। लास्ट है हमारा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। ये कब आया? ये आया 1986 में। इन चीज़ों को हमें याद रखना है, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं ताकि आप इसको एक दो बार देख सकें। तो इसमें हमें विशेष ध्यान रखना है भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। इस तरीके से आज फिर हमने 20-22 तथ्य कंप्लीट किए। आप इनको नोट करते जाएं और याद करते जाएं। एक समय ऐसा होगा कि आपका पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे पेडागोजी के अलावा सभी के सभी आपके मिल जाएंगे, और आपको मैं पूरी कोशिश कराने की तैयारी करूंगा कि जितनी भी आपकी तैयारी है पूरी की पूरी हो सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका वर्ग 3 अच्छे तरीके से निकल सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।